अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा तो टीपीटीजी 620 टीचिंग प्रैक्टिसिंग का जो है वो अनाउंसमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो सबसे जो फर्स्ट हमारी अनाउंसमेंट है उसमें जस्ट जो है वो हमने एक फॉर्म हमें दिया गया हमारे डाउनलोड सेक्शन में। तो वहाँ से हमने वो फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको फ़िल करना है और उसको सबमिट करना है। मतलब हम उसका प्रिंट ले सकते हैं और प्रिंट लेके उसको हम फ़िल करके और देन स्कैन करके उसको हम सबमिट करेंगे। जब हमारी असाइनमेंट आएगी तब तो आप उसको सबमिट करके रख लें। हम देखते हैं किस तरह से हमने अपना फॉर्म वगैरह डाउनलोड करना है। मैं आपको सारी डिटेल्स इसमें बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो है आपको ये फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पे एक लाइन है जिसमें फर्स्ट ये स्कूल सिलेक्शन फॉर्म विल बी सेंट टू ऑल स्टूडेंट ऑन एलएमएस। दे विल विजिट द नियर बाय स्कूल एंड आस्क फॉर परमिशन रिगार्डिंग द टीचिंग प्रैक्टिसिंग इन देयर स्कूल। कि किसी भी नियर बाय स्कूल में हम जा सकते हैं और वहाँ पे परमिशन ले सकते हैं। मतलब कि आपको टीचिंग करनी है, अगर कोई टीचिंग कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं कर रहा तो इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आप किसी भी अपने नियर स्कूल से मतलब उनसे मतलब साइन ले सकते हैं। इस तरह से मतलब कोई ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाके टीचिंग करेंगे तभी आपकी असाइनमेंट्स कंप्लीट होंगी। कोई मतलब इसमें इशू नहीं होगा। बिल्कुल रिलैक्स रह के बस आपने एक फॉर्म फिल करना है और किसी भी आपका जो भी करीबी स्कूल है, कोई भी प्राइवेट है, सरकारी है, वहाँ पे जाके जस्ट उनको बोलना है कि हमारा रिसर्च वर्क है और यहाँ पे आपके साइन चाहिए, दैट्स इट। अच्छा, नेक्स्ट है कि स्कूल सिलेक्शन फॉर्म इज़ अवेलेबल इन द डाउनलोड सेक्शन ऑफ योर एलएमएस। वहाँ से हम अगर ये भी लिखा हुआ है प्लीज़ टेक द प्रिंट आउट एंड सीक परमिशन फ्रॉम द सेकेंडरी स्कूल टिल द कोर्स सिलेक्शन एंड द असाइनमेंट वन इज़ अपलोडेड। कि हमने फर्स्ट असाइनमेंट के अपलोड होने तक ये सारा जो काम है वो कर लेना है। हमने इसका प्रिंट निकालना है और फिर किसी भी स्कूल में जाके उनकी परमिशन लेके स्कूल की जो डिटेल्स हमने फॉर्म में देनी होंगी वो वहाँ से हम फिल करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑल द स्टूडेंट हु enrolled this course should seek permission for teaching practice, but you will formally start teaching practice after the tasks are assigned to you by the course supervisor. अच्छा, नेक्स्ट है कि स्कूल सिलेक्शन फॉर्म जो है वो कंपलसरी है सबमिट करना। विदाउट स्कूल सिलेक्शन फॉर्म नो फर्दर असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड। यानी कि आप सबसे पहले जो आपका स्कूल सिलेक्शन का फॉर्म होगा वो सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो आपकी बाकी असाइनमेंट्स आएंगी, अदरवाइज़ नहीं आएंगी। स्कूल सिलेक्शन जो है वो साइन और स्टैम्प्ड होना चाहिए स्कूल से और ग्रेड लेवल जो है वो सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी होने चाहिए, लाइक 9th 10th 11th एंड 12th ओनली। और उसके बाद स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट एटलीस्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ दीज ग्रेड्स। यानी कि अगर आपका बैचलर जो है वो या मास्टर डिग्री आपकी मैथ्स में है तो आप एक सब्जेक्ट जो है वो मैथ का सेलेक्ट करेंगे और बाकी 2 सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इंग्लिश कंप्यूटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपका आईसीएस है तो आप कंप्यूटर को रख लें, साथ इंग्लिश को रख लें या किसी और सब्जेक्ट को रख लें। अगर आपका बायो था, मेडिकल था तो आप उसमें से बायो को सिलेक्ट करें। मतलब अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई से भी 3 सब्जेक्ट है। एक आपका स्पेसिफिकेशन को होना चाहिए जिसमें आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है और बाकी जो है वो 2 साथ कोई से भी आप रख सकते हैं। और स्कूल सिलेक्शन फॉर्म विल बी अप्रूव्ड बाय द असाइंड सुपरवाइज़र। फिर आपका जब आपकी असाइनमेंट फर्स्ट आएगी उसमें आप अपना जो स्कूल सिलेक्शन वाला फॉर्म होगा जो आपने फिल किया वो होगा, वो आप जो है वो जब सुपरवाइज़र को सेंड करेंगे वो अप्रूव करेगा तो नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट्स आएंगी। एनी स्कूल सिलेक्शन फॉर्म इज़ डिसअप्रूव्ड बाय द सुपरवाइज़र, स्टूडेंट मस्ट रीसबमिटेड विद इन 5 नेक्स्ट वर्किंग डेज। यानी कि अगर कोई इशू आता है या सुपरवाइज़र कोई भी उसमें मिस्टेक निकालते हैं, डिसअप्रूव कर देते हैं आपका स्कूल सिलेक्शन फॉर्म, तो नेक्स्ट आपको अगले 5 दिनों में वो फॉर्म अगेन से सबमिट करना होगा। और उसके बाद जब स्कूल सिलेक्शन आपका जो है वो फॉर्म आपका अप्रूव हो जाता है तो नेक्स्ट आप टीचिंग प्रैक्टिस उस स्कूल में स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अदरवाइज़ आप उसको ना भी करें तो मसला नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि फ़र्स्ट 2 वीक्स में क्या आपका काम होगा। ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट्स जो हैं वो आपकी आएंगी। उसके बाद विद हेल्प ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट्स स्टूडेंट विल गेट फेमिलियर विद द स्कूल इन्वायरमेंट। मतलब ये बेसिक सी चीज़ें हैं। असाइनमेंट विदाउट सिग्नेचर स्टैम्प एंड डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि जो असाइनमेंट्स भी आपकी होंगी, जितनी भी असाइनमेंट्स आपकी जो टीचिंग प्रैक्टिसिंग की आएंगी उसमें आपको जो है वो जो भी आपका प्रिंसिपल होगा उसके साइन और स्टैम्प जो है वो लाजमी होने चाहिए स्कूल की तरफ से। अनक्लियर स्टैम्प और एनी अदर फॉर्म सीम्स फेक विल बी रिजेक्टेड। असाइनमेंट विल बी मार्क्ड एज 0। और इसके अलावा कोई भी आपको रीसबमिशन का जो है वो टाइम नहीं दिया जाएगा। स्कूल सिलेक्शन फॉर्म विल बी गिवन टू एनी स्टूडेंट। यानी कि जब आपका स्कूल सिलेक्शन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद बाकी असाइनमेंट्स के लिए आपको रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। आफ्टर ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू सबमिट द 3 सैम्पल लेसन प्लान। आपने लेसन प्लान बनाने होंगे
और जो आपने आपने किए होंगे सब्जेक्ट सिलेक्ट, उन्हीं के रिलेटेड आपने लेसन प्लान बनाने होंगे। और स्टूडेंट आर एडवाइज टू फॉलो द गिवन टेम्पलेट ऑफ द लेसन प्लान, मतलब कि आपको एक टेम्पलेट दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपने लेसन प्लान बनाना होगा। दीज 3 सिंपल लेसन विल बी रिव्यूड बाय द इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू रीसबमिट लेसन प्लान इन केस ऑफ मेजर मिस्टेक, मतलब कोई ज़्यादा अगर बड़ी गलती होती है तो आपको लेसन प्लान अगेन सबमिट करने का टाइम दिया जाएगा ऑब्जर्वेशन के बाद। उसके बाद जब आपका अप्रूव हो जाएगा लेसन प्लान, तो उसके बाद जो स्टूडेंट होंगे वो अपना लेसन जो है वो पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं स्कूल में। एंड स्टूडेंट विल सबमिट लेसन प्लान ऑन वीकली बेसिस। स्टूडेंट विल टीच द सेम लेसन इन द क्लासरूम एंड इट विल बी ऑब्जर्व बाय द टीचर इन द स्कूल। मतलब ये सिंपल सी आगे डिटेल्स इसी की दी हुई है कि आपने जो है वो क्या क्या चीज़ें करनी हैं, और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि B.Ed 1.5 ईयर स्टूडेंट विल हैव टू प्रिपेयर 24 लेसन प्लान इन टोटल 6 वीक ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, यानी कि 24 वीक्स जो है वो हमें जो है 24 लेसन प्लान हमें 6 वीक की टीचिंग प्रैक्टिस में यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई मसला बनता है तो आप सपोर्ट सिस्टम पे जाके अपना काम कर सकते हैं। बाकी लेसन प्लान किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, वो जैसे जैसे अनाउंसमेंट्स आएंगी तो इंशाल्लाह आपको जो है वो मैं अपडेट कर दूंगी। अभी मैं आपको जो है वो स्कूल सिलेक्शन वाला फॉर्म डाउनलोड करने का भी बता देती हूँ कि आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेसन प्लान डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पे इस कोर्स के टाइटल के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपके पास नेक्स्ट जो इसका पेज है वो ओपन हो जाएगा LMS का। ये वाला पेज आपके पास ओपन होगा जहाँ पे आपको अपने इंस्ट्रक्टर का जो आपका सुपरवाइज़र हैं उनका नाम आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे नीचे बाकी सारी डिटेल्स हैं। ये जो बुक्स के नीचे वाला जो ऑप्शन है डाउनलोड फाइल्स का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास जो फाइल्स हमारी डाउनलोड होने वाली हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे परमिशन लेटर, लेसन प्लान फॉर्मेट, मतलब यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते। लेसन प्लान फॉर्मेट है, उसके बाद टीचिंग प्रैक्टिसिंग का मैनुअल यहाँ पे दिया हुआ, और सैम्पल लेसन प्लान फॉर स्टूडेंट्स, और स्कूल सिलेक्शन फॉर्म। अभी जो सबसे पहला हमारा काम है वो है हमारे पास स्कूल सिलेक्शन फॉर्म का। तो यहाँ पे ये लास्ट पे आपको एरोज़ नज़र आ रहे हैं डाउनलोड करने के, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लेसन प्लान वाला जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पे ये नॉट फाउंड आ रहा है। जब आप वहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो जो स्कूल सिलेक्शन वाला फॉर्म है वो इस तरह से SSF की फ़ाइल नाम से आपकी डाउनलोड सेक्शन में आपको शो होगा। अभी फ़िलहाल वो अनअवेलेबल है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको, ये देखें डेट शो हो रही है 14 अक्टूबर 2024, मैंने आज ही इसको शाम को डाउनलोड किया था चेक करने के लिए। तो ये अवेलेबल था तब, अब नहीं है, लेकिन हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेती हूँ और बाकी आपको डिटेल्स इसकी बताती हूँ। अच्छा, कुछ इस तरीके से आपको ये फॉर्म जो है वो शो होगा, विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, और ये स्कूल सिलेक्शन फॉर्म फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। आप अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ पे लिखेंगे, स्टूडेंट नेम लिखेंगे, नेम ऑफ़ द स्कूल लिखेंगे, जिस स्कूल में आपने टीचिंग प्रैक्टिस करनी है या फिर जहाँ से भी आप अपनी सारी चीज़ें टेस्ट करवाएंगे, स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, हेड टीचर का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे जो आपकी स्कूल की हेड होगी, और सेल फ़ोन लिखेंगे अगर उसकी परमिशन होगी तो अपने जो हेड होगा उसका आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है, और अपनी कैटेगरी लिखनी है स्कूल की कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या PEF फंडेड है, और टाइप लिखनी है स्कूल की कि उसमें गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं या फिर को एजुकेशन है। और फिर अब ऑब्वियसली आप स्कूल से सारी डिटेल्स लेंगे तो आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे। आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखने हैं इनरोल्ड इन ईच क्लास, यानी कि 1st से 12th तक आपका जो है वो स्कूल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सारी क्लासेस की तादाद लिखेंगे, और नेक्स्ट जो है वो आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स देनी होंगी। यहाँ पे जो बिफोर सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट्स एंड द ग्रेड्स लेवल फॉर टीचिंग प्रैक्टिस अ स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, कि आपने अपनी मास्टर डिग्री, जैसे मैंने आपको बोला था कि एक सब्जेक्ट आप अपने मास्टर जो बैचलर डिग्री का लाजमी तौर पर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो मास्टर डिग्री है आप उसका मेजर सब्जेक्ट लिख सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री का जो आपका बेसिक सब्जेक्ट है वो लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने बैचलर किया वो होगा तो आप मास्टर्स में लिख सकते हैं कि मास्टर डिग्री नॉट कंप्लीटेड, तो आप बैचलर में अपना, अगर मैथ्स है तो मेजर सब्जेक्ट मैथ्स लिख लें, अगर आपका ICS है, सॉरी IT है तो आप IT लिख लें, या इसके अलावा कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो डिटेल्स दी हुई हैं उसमें लिखा हुआ है कि प्लीज़ सेलेक्ट एट लीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम योर मास्टर डिग्री एंड वन फ्रॉम द बैचलर डिग्री। तो स्टूडेंट हैव टू सेलेक्ट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल विद मैक्सिमम वन सब्जेक्ट इन 8th ग्रेड, यानी कि 8 क्लास का भी एक आपका जो है वो
जो आपके स्कूल है ना वो मतलब मैक्सिमम जो है वो 8th ग्रेड तक होना चाहिए, और 8th ग्रेड का सब्जेक्ट भी आप एक सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ 3 डिफरेंट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी ग्रेड लेवल, यानी कि 8 तक जो है वो आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं वो आप 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में से सेलेक्ट करेंगे। साइन एंड स्टैम्प शुड बी ओरिजिनल, नो कॉपीड, cropped stamped or the signature will be accepted and only original scanned copy of form will be accepted। यानी कि आप जब इसकी पूरी प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और उसके बाद फिर आप अपने फ़ोन से पिक्चर्स लेके आप इसको स्कैन करेंगे, देन आप इसको सबमिट करेंगे जब आपकी असाइनमेंट आएगी। तो यहाँ पे आप अपनी क्लासेस लिखेंगे कि कौन कौन सी क्लास का आपने सब्जेक्ट लिखा है, और क्लास टीचर का यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कोऑपरेटिंग क्लास टीचर और द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ अ स्कूल, या स्कूल का या फिर आप अपनी टीचर का जो क्लास टीचर होगी उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। और नीचे कोऑपरेटिंग टीचर जो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, मीन्स कि जो आपकी क्लास टीचर होगी जिस क्लास का आपने सब्जेक्ट लिया है उनके साइन, हेड टीचर के साइन होंगे, डेट होगी और स्टैम्प ऑफ द स्कूल यहाँ पे आपको यहाँ पे लगवानी है, और उसके बाद आपने इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो ये डिटेल्स थी। इसके अलावा जो आपके डाउनलोड सेक्शन में आपको एक दिया हुआ है परमिशन लेटर, वो भी आपने डाउनलोड करना है। स्कूल प्लेसमेंट लेटर टू प्रिंसिपल, इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, जस्ट आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स देनी है, मिस या मिस्टर जो भी आप हैं, तो अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है और आगे आपका प्रोग्राम अपना लिखना है, एनरोल्ड इन B.Ed प्रोग्राम, और नीचे बस सारा लिखा हुआ है कि स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे, और जो है वो जो जो चीज़ें हमने असाइनमेंट में करनी जो मैंने आपको सारी समझा दी हैं, वो जो है यहाँ पे सारी हमने दी हुई हैं। और जस्ट ये एक स्कूल का परमिशन लेटर है जो आपका जो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे वो आपको कर देंगे, क्या बोलते हैं, एग्री करेंगे। तो देन नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है वो इसमें स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको PDF फॉर्म में करके आप ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, इसको सेव कर सकते हैं अपने पास, सेव एज़ PDF पे कर लें, ठीक है। और ये आपके पास सेव हो जाएगी और आप इसको प्रिंट आउट निकलवा लें परमिशन लेटर का भी, और इसके अलावा क्या बोलते हैं जो आपका स्कूल सिलेक्शन का फॉर्म है, ठीक है, वो भी दोनों आपके जो है वो सेव हो जाएंगी। आप प्रिंट आउट निकलवाएं और देन नेक्स्ट आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। होप सो कि आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को। बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाएंगी। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आपको मज़ीद इस रिलेटेड हेल्प चाहिए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल रहें। अल्लाह हाफ़िज़।